जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हमारे जो पार्टनर होते हैं, कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, इनके बारे में जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है और जो रियल में होता है, थोड़े से लक्षण लेकर आई हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग भी अवेयर रहिए। प्रेम ऐसी चीज़ होती है जो हमारी पूरी लाइफ को बदल के रख देती है। प्रेम के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने तो अवतार ही लिया है, परंतु कभी कभी इसी में हमें इतना कोई चीट कर देता है, कोई धोखा दे देता है कि एक अच्छी खासी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। परंतु अगर हम हर एक चीज़ को स्पिरिचुअल तरीके से देखें तो हमारा जो प्रारब्ध होता है उसको तो हम जीते ही हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए कोई नया कर्मा भी नहीं क्रिएट करते। अगर आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है तो आपको सोलमेट और कार्मिक भी मिलेंगे। सबसे बड़ी सच्चाई तो यही होती है। इसीलिए जब हम ट्विन फ्लेम के बारे में जानना शुरू करते हैं तभी हमारे सामने ये भी टॉपिक आने लगता है कि सोलमेट, कार्मिक। आप लोग स्वयं से सोचिएगा कि क्या कभी इस जर्नी में आने से पहले आप लोगों को भी ये पता था कि सोलमेट क्या होते हैं, कितने होते हैं, हमारे लाइफ में वो कैसा वर्क करते हैं, कार्मिक क्या होते हैं, कर्मा क्या होते हैं। क्योंकि ये सब ट्विन फ्लेम के ही पार्ट है। हमारी सोल को अवेकन करने के लिए, हमारी यात्रा पूरी करने के लिए, पास्ट लाइफ के कर्मा रिलीज करने के लिए और हमें उस डिवाइन के साथ यूनियन में लाने के लिए, ये सारा एक प्रकार का पूरी तरह से एक तैयार किया हुआ, पहले से ही तैयार किया हुआ एक स्टोरी रहती है, कहानी रहती है और हमें उसमें डाला जाता है। फिर एक एक को परत दर परत खोला जाता है, हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। हम सब ने ऐसी ही जानकारियाँ ली हैं और इस जर्नी में आगे बढ़े हैं, इनर वर्क किए हैं, अपने रिश्तों को समझे हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे, आपके अंदर से किसी भी तरह का जो ब्लेमिंग एनर्जी होती है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, यह धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। शुरू में मन नहीं मानता कि कहना आसान है, लेकिन धीरे धीरे मानते हैं और मानना ही पड़ता है क्योंकि यही सच्चाई है। मैं बहुत ही थोड़े में कुछ विशेष लक्षण बताऊंगी, फिर डिटेल में इसका एक एक वीडियो लाऊंगी सोलमेट और कार्मिक का और ट्विन फ्लेम का। सोलमेट जो होते हैं ना, वो उनको अगर सीधे और बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो हमारी परछाई होते हैं। जैसे एक देह की परछाई चलती है, जैसा आकार आप लोगे वैसे आकार में वो परछाई मुड़ती जाती है। उसको आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। बस सोलमेट वैसे ही होते हैं, जैसे आप हो पूरे वैसे के वैसे वो आपको स्वीकार लेते हैं। और जैसे कोई फूल का पौधा हो और उसको कोई महीनों से पानी न दिया हो, गमले में ऐसे जान तो है उसमें, परंतु वह सूख गया है, मुरझा गया है। सोलमेट जो होते हैं उसमें पानी देते हैं और उसको फिर से तरोताज़ा कर देते हैं। उनका केयर करना, उनका जो बिहेवियर होता है ना,
वो भले दूसरों के प्रति चाहे जैसा हो, परंतु अगर वो आपके सोलमेट है तो आपके लिए वो बिल्कुल अलग रहेंगे। ऐसा भी देखने में आता है। कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि मतलब दूसरों के साथ उसका कैसा बिहेवियर है और मेरे साथ कैसा है। चाहे आप साइलेंट में रहो, चाहे आप नो कांटेक्ट में रहो, सोलमेट से मैं बता रही हूँ, चाहे आप बहुत बहुत दिनों बाद बातें करो, परंतु उनकी जो सोल है ना, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है, केयर करती है। मदर वाली वाइब आती है उसमें से, और आप अपने आप में जग जाते हो। एक मुरझाया हुआ जैसे फूल खिल उठता है, वैसे ही आपकी आत्मा जग जाती है, आत्म जागृति होती है। स्वयं को पहचानने लगते हो, प्रेम करने लगते हो, और ये सब हमें सोलमेट से ही प्राप्त होता है। हमें एक जीवन जीने का जो राह होता है ना, वह दिखाने लगता है। और अच्छे इसलिए लगते हैं कि वो हमसे कभी किसी चीज़ का कंप्लेन नहीं करते। उन्हें भगवान ऐसा बनाया ही रहता है, क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के वो हमारे सोल कनेक्शन से जुड़े होते हैं और अच्छे रिश्तों में, हेल्दी रिश्तों में होते हैं। इसके लिए वो हमें उस लेवल से समझते हैं जो कि हमें 3D लाइफ में कोई नहीं समझ सकता। हर कोई अलग है, हर किसी की आत्मा अलग है, देह अलग है, विचार अलग है, तो हर कोई किसी को इतने आराम से नहीं समझ सकता। परंतु जो सोलमेट होते हैं वो समझ लेते हैं, चाहे आप उनसे रिलेशन में हो नहीं हो। उनसे रिश्ता जो होता है ना, बहुत हेल्दी होता है, और फ्रेंड जोन में ज़्यादा रहते हैं। चाहे आपके स्पाउस हों, चाहे आपकी मदर हों, चाहे आपके फ्रेंड हों, चाहे आपके नेबर हों, यहाँ तक कि टीचर हों, अगर वो सोलमेट हैं तो उन फ्रेंड जोन में ही आएंगे। उनका बिहेवियर एक दोस्त जैसा रहता है, और दोस्त होता ही ऐसा है कि हूबहू सामने वाले को वैसा स्वीकार ले। बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है, और बहुत लकी होते हैं जिनकी लाइफ में सोलमेट ज़्यादा होते हैं। हमारे पास्ट लाइफ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितने सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, कितने कार्मिक हमसे जुड़ रहे हैं। और ट्विन फ्लेम तो एक ही होते हैं। अगर आपके लाइफ में सोलमेट हैं और आप उनको समझ रहे हैं तो आप खुश रहिए और खुश हो जाइए। अपने आप को सच में लकी समझिए कि आपके पास्ट लाइफ में कर्म अच्छे रहे हैं, कि ईश्वर ने आपको हमेशा एक अच्छे पथ प्रदर्शक की तरह सोलमेट दिए हैं। सोलमेट कभी हाथ नहीं उठाते, गाली गलौज नहीं करते, इंसल्ट नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, आपको कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। उनकी आँखों से आप समझ जाओगे कि आपको कितना चाहते हैं। सोलमेट अगर हमारी स्पाउस हैं, लवर हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी किस्मत है। अभी सोलमेट के लिए मैं इतना ही बता रही हूँ। थोड़ा सा मैं कार्मिक के लिए बताती हूँ। कार्मिक से कभी डरना नहीं चाहिए। पहला मेरा शब्द यही होगा कि कार्मिक से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कार्मिक डराने के लिए ही आते हैं। अजीब लगेगा सुन के, परंतु मैं कुछ भी इसमें बोलती हूँ, मैं वीडियो बहुत कम लाती हूँ, पर वो सब मेरे खुद के एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत ही कम उम्र से ही लाइफ के इतने बड़े बड़े अनुभव हम लोगों को मिल चुके हैं। और बचपन से स्पिरिचुअल रही हूँ, परंतु जो ये जर्नी होती है ना, इसमें हर चीज़ को अच्छे से हम समझ जाते हैं और फिर हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। नहीं तो स्पिरिचुअल होकर भी एक मानसिकता तो बनी रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जो कार्मिक होते हैं ना, वो हमें डराने के ही लिए आते हैं। देखिए रीज़न क्या होता है
कि जो हमारा पास्ट लाइफ होता है ना, अब हम उस जन्म में हम क्या काम किए हैं, कैसे कर्म किए, और किसी एक जन्म की कहानी नहीं है। हम जब मनुष्य जन्म में आते हैं तो हमारे पूरे 100 जन्म का हिसाब किताब चलता रहता है। तो वो सारे जब आप इस जर्नी में आते हो ट्विन फ्लेम में, तो ये एक तरह से हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है, स्पिरिचुअल बनाता है। तो हमारे 100 जन्मों के जो कर्म होते हैं ना, वो रिलीज़ होते जाते हैं। इसके लिए हमारे लाइफ में कार्मिक भी बहुत भर भर के आते हैं, और जैसे जैसे आपका उनसे कर्मा रिलीज होता जाएगा, वो अपने आप आपके लाइन से, आपके जीवन से हट जाएंगे। और आप ये गौर से देखिएगा, अपनी लाइफ पे सर्च कीजिएगा कि जिनसे आप पूरी तरह से कट गए, अपने आप उन्हें यूनिवर्स हटा देता है आपके सामने से। तरह तरह के खेल होते हैं उसमें, क्योंकि भाई 3D लाइफ में है तो कुछ ना कुछ तो सीन बनेगा ना, जैसे एक पिक्चर चलती है, परंतु वो पूरी तरह से डिटेल्स में कर देता है अगर आपका उनसे कर्मा रिलीज हो चुका है तो। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप और नया कर्मा क्रिएट ना करो। हट गए, जाने दो। हमारी एनर्जी को खाते हैं, हमें बिल्कुल, मैं उनके कुछ लक्षण बता रही हूँ, हमें बिल्कुल लो एनर्जी में लेके जाते हैं। सोलमेट जहाँ हमें हाई एनर्जी में लेके जाते हैं, हमें एक फूल फ्लावर की तरह खिला देते हैं। कार्मिक हम कितने भी स्पिरिचुअल हों, कितने भी हम आध्यात्मिक हों, अच्छे गुणवान हों, सुंदर हों, परंतु हमारे अंदर की जितनी निगेटिव चीज़ें होती हैं ना, और हो या ना हो, वो हमें वही दिखाते हैं। हाँ, पूरी डार्क एनर्जी हमारे चारों तरफ आ जाती है। जैसे एक कोयला होता है और उसमें कितनी आग होती है, परंतु राख जो होती है ना, उसमें आग भी नहीं होती, वो एक तरह से धूल होती है, लेकिन उस कोयले के ऊपर डाल दो तो उस आग को भी ढक देती है। उसकी लालिमा, उसका तेज, सब कुछ जो राख होती है पूरा दबा देती है। कार्मिक की एनर्जी हमारे लिए ऐसा ही वर्क करती है। हम इतने डार्क एनर्जी में चले जाते हैं कि हम स्वयं को भूल जाते हैं, और ये बिल्कुल सच है। आप चाहे कितने ही गुणवान हो, आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आपको आता है, हर जगह हर क्षेत्र में आप बहुत अपना बेस्ट दिए हो, लेकिन जब आपका शुरू होता है ना ये सब, एक तरह से तांडव कह सकते हैं, तो फिर आप पूरी तरह से एक समय आता है कि भूल चुके होते हो कि आप हो कौन। कभी कभी तो भगवान को भी भूल जाते हैं हम, चाहे कितने स्पिरिचुअल हो, हमारे मन से निकल जाता है कि अच्छा, हमें बस हमारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है कि हमें उसमें भी रास्ता दिखाते जाते हैं, लेकिन हमारी वो आस्था वो सब डगमगा जाती है जब हमें कार्मिक से ट्रिगर मिलते हैं, उनसे सामना होता है। और अगर किसी का 2-4 कार्मिक एक साथ सामने आ गए तो पूरा झंझोड़ के पूरी लाइफ रख देते हैं। जितनी कमियां हो सकेंगी वो कमियां गिनाएंगे, हाथ भी उठाते हैं, गाली गलौज भी जो कार्मिक होते हैं करते हैं, और आपको धीरे धीरे आपकी मानसिकता ऐसे बना देंगे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। एक अजीब सा कस्म में इंसान रहता है, उस जो पर्सन है उसको दया आएगी, थोड़ी थोड़ी देर में माफ़ करता जाएगा, लेकिन न उसके दया की न उसकी माफ़ी की कोई वैल्यू कोई कार्मिक नहीं करते। कारण है उन्हें भी कुछ नहीं पता रहता एक्चुअली। इसलिए जब हम पूरी तरह से अवेकन होते हैं ना, तो हम किसी को ब्लेम नहीं करते। मैं बार बार यही कर रही हूँ कि किसी को फिर ब्लेम नहीं करते। कब? जब हमारी सोल अवेकन हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है, वो भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों को एक तरह से आपके कर्मों को रिलीज कर रहे हैं, परंतु ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा सच ये है कि हम किसी भी परिस्थिति में डूबते नहीं हैं। हमें हमेशा डिवाइन का सपोर्ट मिलता ही मिलता है। यह आप लोग बिल्कुल अपने मन में बात बैठा लीजिए कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, हमें उस भगवान का, ईश्वर का, परमेश्वर का, उस
पावर का सपोर्ट मिलता ही है। इसलिए तो हाँ, सब बहुत लकी मानते हैं, मास्टर सोल मानते हैं, चूज़ वन बोलते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। पीड़ा होती है, पेन होता है, दर्द होता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, परंतु वह सब हमारे सोल के लिए होता है। हमें इतना मजबूत बनाया जाता है, इस संसार को जीना सिखा करके इतना मजबूत बनाया जाता है, हमें सुंदर बना दिया जाता है। हम बहुत मैच्योर और बहुत स्पिरिचुअल एक एंजल की तरह बनकर सामने आते हैं कि हम दूसरों को हील कर सकते हैं। हमें भले कोई पूछने वाला ना हो कि तुम कैसे हो, कैसा है तुम्हारा दिन, कैसी है तुम्हारी तबीयत। एक समय के बाद हमें ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। हम अपने आप पे इतने संपूर्ण हो जाते हैं कि हम दूसरों को बांटते हैं। दूसरों को मन में एक दया सी आती है कि उसको भी समझा दिया जाए, उसको भी बता दिया जाए, कितने सबको समझा दिया जाए कि हाँ, कभी भी किसी परिस्थिति में उलझना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, हर सीन से, सिचुएशन से कैसे निकलना चाहिए, ईश्वर हमारा साथ कैसे देता है। तो कार्मिक आपके लाइफ में जब आते हैं तो उसका सबसे पहला लक्षण ये है कि आप पूरी तरह से डार्क एनर्जी में चले जाते हो, स्वयं को भूल जाते हो, खो जाते हो कहीं। और यह जब पूरा कालचक्र एक बीतता है ना, कर्म आपका रिलीज होता है, तो उसी बीच सोलमेट आते हैं, आपको फिर से जीवित करते हैं। और जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कहीं कहीं सिर्फ सोलमेट होते हैं तो सिर्फ उनके साथ भी बहुत अच्छी लाइफ चलती है। और अगर आप किस्मत से ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तब तो बात ही कुछ और हो जाती है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो तो पूरी हमारे ही शरीर का हिस्सा होते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्विन फ्लेम के बारे में अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन एक थोड़ा सा छोटा सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। जब हमारी सृष्टि बन रही थी तो इसके जो प्रथम पुरुष और जो महिला मानी जाती हैं, मैं अपने आध्यात्म के तरीके से मैं बता रही हूँ, जो सत्य है आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा। तो मनु और शत्रुपा, ये दो जोड़े उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी से। इनका जोड़ा ही उत्पन्न हुआ था, एक शरीर से दो जोड़े उत्पन्न हुए थे। अब चाहे आप इनको एक शरीर के दो शरीर कहो, या फिर एक आत्मा के दो आत्मा कहो, या फिर एक एनर्जी की दो एनर्जी कहो, आपको कहीं भी ये जल्दी सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन समय के साथ क्या होता है ना, वर्ड बदल दिए जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को अलग अलग शब्दों में कहा जाता है। परंतु जब इस सृष्टि को चलानी थी तो ऋषि मुनि और देवता जो होते हैं, सब कुछ बनाने के बाद जब भी ब्रह्मा जी की सृष्टि जब नहीं आगे चल रही थी, तब उन्होंने एक पुरुष के अंदर से जोड़ा उत्पन्न किया अपने आप। और वो ब्रह्मा जी ने भी नहीं बनाया, एक्चुअली देखा जाए तो ये मैं आप लोगों को भागवत की थोड़ी सी बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं भागवत भी करती हूँ। तो उसमें से स्वयं दो, मतलब एक उसमें से स्वयं वह पति पत्नी का जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो कि ब्रह्मा जी के लिए भी एक आश्चर्यमय घटना थी। और वह दोनों प्रणाम करके बोलते हैं कि हम क्या करें। तो वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारी सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि रचना में तुम हमारी मदद करो। और उनका नाम है मनु और शत्रुपा। और फिर उनके पुत्र और पुत्रियों से, ये जो हमारे ऋषि, जो हमारे गोत्र हुए हैं, ये सब उन्हीं के हम वंशज हैं। जितने भी मनुष्य, ये जाति है ना मनुष्य, वह उन्हीं के वंशज हैं। तो वह अलग भी तो हो सकते थे, अलग भी तो बन सकते थे। जिन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि रची है तो एक स्त्री और पुरुष बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्हें ईश्वर ने रचा, उन्हें भगवान ने रचा।
तो सॉरी। तो फिर वो जो पति पत्नी का जोड़ा था ना, वही जो एनर्जी है ना, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आती है, जिसको अभी सब तरह तरह का नाम और ये सब देते हैं। तो वो जो एनर्जी है ना, वो कभी अलग होती ही नहीं, कभी नहीं। चाहे आप कितने जन्म ले लो, वो सोल ही ढूंढ लेती है एक दूसरे को। और जब हमारा आखिरी जन्म होता है, तब उस पे बहुत तेज़ी से जो यूनिवर्स है वो वर्क करवाता है, और हम अपने सोल को समझते हैं, स्वयं को जानते हैं, और उस डिवाइन से फिर हम यूनियन में आते हैं, अलाइन होते हैं, और ये जो प्रोसेस है ना, पूरी हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। ये बहुत स्पिरिचुअल जर्नी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी है, और एक शुद्ध प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण यही है। ट्विन फ्लेम का एक लक्षण मात्र बता रही हूँ कि आपके लाइफ में ट्विन के आते ही आप चाहे कितने भी बड़े नास्तिक हो, लेकिन आप आध्यात्मिक होते ही जाओगे। जो प्रेम हमें आध्यात्म की तरफ ले जा रहा है, वही हमारा ट्विन है। और उसके सराउंड में हमारी जो एनर्जी होती है, वह तो सबसे हाई होती है, वो सबसे अलग होती है, वह डिवाइन ऊर्जा होती है। और हम दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसीलिए हमारी इतनी कठिन परीक्षा चलती है। मैं बहुत छोटा वीडियो बनाना चाहती थी, परंतु बड़ा हो गया, और अभी इतना ही। जय श्री कृष्णा।